हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसमें टोटल 1,06,000 के आसपास रिजल्ट आने की संभावना है। तो आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाइए। अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसका एग्जाम डेट 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। तो किस अधिनियम के अनुसार होना चाहिए? तो यह राज्य सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के उत्तरदायी बनाना चाहिए। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका कारण यह था कि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहते थे। यही कारण था कि वह सहमत हो गए थे। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेखक ने रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है। उसने आयुर्वेद पर अल्टरांतर और आरोग्य मंजरी नामक की पुस्तक लिखी गई है। उसका नाम क्या है? तो यह तीन गो पुस्तक जो लिखा गया है, ये तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है नागार्जुन है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। चौथा प्रश्न है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी भी मुद्रा का मूल्य निर्धारित किससे होता है? तो यह निर्धारित होता है संबद्ध देश के आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने अठारह की क्रांति में तटस्थ रहे थे। क्या रहे थे? तटस्थ रहे थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न औद्योगिक फर्में निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? तो सजातीय माल का जो उत्पादन करते हैं किसके अधीन किया जाता है? तो यह पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सातवां प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन जो क्षेत्र है कौन सा है? तो सबसे बड़ा लद्दाख है। कौन सा? लद्दाख है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है? तो सबसे कम कुल वन आच्छादित जो क्षेत्र है कौन सा है? तो सबसे कम हरियाणा है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित राजमार्गों में कौन सा सबसे लंबा राजमार्ग है? तो सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा जो है कोलकाता से हजीरा है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 10वां प्रश्न है कि सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि जिसने लौटा दिया उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? तो सर का उपाधि जो लौटा दिया उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो उस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर नाम था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जंगल जो है समवर्ती सूची से, यह बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफिस सेविंग यह संघ सूची से, यह भी सही है। लोक स्वास्थ्य जो है यह राष्ट्र सूची से संबंधित है, यह भी सही है। स्टॉक्स एक्सचेंज जो है यह समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। यह जो है संघ सूची से संबंधित है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। यह बिल्कुल गलत दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई का औसतन बराबर होती है। तो एक खगोलीय इकाई का औसतन बराबर जो होता है यह पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वे जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो है कहाँ स्थित है? तो यह अभी पटियाला में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि दो या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा कानून बनाकर? तो यह संसद के द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। तो इनमें से संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है कि निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है, तो कौन संबंधित नहीं है, तो सहकारी विपणन समितियां जो है यह संबंधित नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यह गलत दिया गया है, बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो 3 से 4 माह के लिए शुष्क मौसम कहाँ रहता है, तो शुष्क मौसम जो है हिमाचल प्रदेश में रहता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ था यह किसके समय में हुआ था, तो यह पतन हुन आक्रमण के समय में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। महावीर एवं बुद्ध दोनों के किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। तो महावीर और बुद्ध जो हैं यह किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे, यह अपना उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था। तो पुष्टि मार्ग की दर्शन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना बल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। तो सर्वाधिक श्रम शक्ति जो कार्यरत है यह किस उद्योग में है, तो यह सबसे अधिक कपड़ा उद्योग में है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच में स्थित है। तो 10 डिग्री जो चैनल है किनके बीच में स्थित है, तो यह छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था, तो इसका शीर्षक क्या था, तो इसका शीर्षक था भारत विधाता। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गायन रघुपति राघव राजा राम का संगीतकार किसको जाना जाता है। तो रघुपति राघव राजा राम जो संगीतकार कौन थे, तो इसका संगीतकार दिगंबर विष्णु पलुस्कर थे। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था। तो नरम दल और गरम दल के बीच में मतभेद जो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के गुफाओं का निर्माण किया था। तो गया के बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए जो गुफाओं का निर्माण किया था यह किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है यह कहाँ हुआ है, तो यह लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो इसकी शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, तो भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, तो इसका कारण है बैक्टीरिया के कारण जो है भेड़ में एंथ्रेक्स हो जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आग बुझाने के लिए इसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि काला जार किस कारण से होता है। तो काला जार जो है किस कारण से होता है, तो यह लिस्मानिया के कारण होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो जरा दृष्टि के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है,
तो सोना में तांबा और सोना को मिलाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि चिमनी में से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी में जो धुआं है किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो यह संवहन विधि द्वारा बाहर निकलता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। तो ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो इसमें मिश्रण जो होता है मरकरी और आर्गन का होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है। तो कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो कृत्रिम हीरा जो है यह सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। तो सिरका को किसकी सहायता से तैयार करते हैं, तो इसे एसिटोबैक्टर एसिड के इसे तैयार करते हैं। किसे, एसिटोबैक्टर एसिटिक से करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए अनुप्रस्थ तरंग का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से विभक्त है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9900 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 41 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 8.1/3% हो जाएगा। 42 प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 15 हो जाएगा। और 43 नंबर प्रश्न है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 13/14 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसे हल कीजिएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 9 सही है। 45 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 500 रुपया हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि 18 से 36 तक की सम संख्याओं को वर्गों का योगफल क्या होगा। इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो इसका योगफल जो है 7620 हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, इसको हल करने पे 2.5 आएगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। तो भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है, तो भारत का वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म केरल में हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में एक धरोहर स्थल है। तो नवलखा जो पैलेस है भारत के किस राज्य में है, तो यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो एक धरोहर है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो इसका लेखक अरविंद घोष हैं। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है यह लावा से हुआ है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। सोना किस राज्य में मिलता है, तो सोना किस राज्य में मिलता है, तो सोना जो है कर्नाटक में मिलता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन बने हैं। तो पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद जो है पहले भारतीय और एशियाई बने हैं। तो इसका उत्तर बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब शुरू किया गया है, तो इसकी शुरुआत 2005 ईस्वी में हुआ है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। निम्न में कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। तो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो लक्षद्वीप भाग का दक्षिणतम बिंदु जो है वह मिनिकॉय है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव जो है यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। तो मधुबनी कला के लिए कौन सा राज्य विख्यात है, तो इसके लिए बिहार राज्य प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो दक्षिणी ध्रुव जो है
एक महादेश है। क्या है? एक महादेश है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो 1885 में जो बना है वह भारतीय राष्ट्रीय दल कौन सा है? तो वह दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? क्योंकि यह पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर इनमें से कौन सा नदी गिरता है? तो अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी जो है वह माही नदी है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। और 64 नंबर प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय जो सदस्य बने थे, कौन सदस्य बने थे? तो इसका सदस्य दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है किस व्यक्ति के नाम पे मनाया जाता है? तो यह एम विश्वेश्वरैया के नाम पे मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 67 प्रश्न है कि पंडित रविशंकर क्या थे? पंडित रविशंकर क्या थे? पंडित रविशंकर जो थे एक विख्यात सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना जो है किससे संबंधित है? तो पंचवर्षीय योजना का संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था से है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? तो मलयालम जो भाषा या कहाँ बोला जाता है? तो यह भाषा केरल में बोली जाती है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस दिन क्यों मनाया जाता है? तो भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो उपजाया गया अनाज था वह अनाज गेहूं और जौ था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि सिक्किम के लोकगीत के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन करते हैं वह जो संगीत है वह घातो कीतो। कौन सा है? घातो कीतो। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो नट तनी रस्सी पर चलने वाला जो भौतिकी है वह किस नियम का पालन करता है? तो यह जो है न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? मिर्च का स्वाद तीखा और मसालेदार जो होता है यह किसके कारण होता है? तो यह कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वह बढ़ जाता है और सोते समय क्या होता है? घट जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 77 प्रश्न है जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जो जीव अपना भोजन संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सपोषी कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो अमीबिक पेचिश जो पैदा करता है कौन करता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका करता है। कौन करता है? हिस्टोलिका करता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनती है? तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त करता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 80 नंबर प्रश्न है
यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसतन तापमान क्या होता। यदि वायुमंडल ना होता तो धरती का जो औसतन तापमान है इसका तापमान अधिक हो जाता। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो है यह लाल प्रकाश का होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है। इनमें से उत्तम आधार जो प्रदान करता है कौन करता है। तो विभिन्न ऋतुओं का होना यह जो है उत्तम आधार प्रदान करता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है मैथ का प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। और 84 नंबर प्रश्न है वेबर किसकी इकाई है। तो वेबर जो है किसकी इकाई है। तो वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह का इकाई है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 85 नंबर प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर 78 हो जाएगा। और 86 नंबर प्रश्न है गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो वह परिक्रमा बृहस्पति या जुपिटर ग्रह को करता है। बृहस्पति को ही जुपिटर बोला जाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसमें दिया गया है कि नोट ब्रेथ ए वर्ड। इसका उत्तर क्या सही है। तो 87 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर टू रिमेन साइलेंस अबाउट सम से हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है पेट्री। इसका उत्तर क्या सही है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है चोक। इसका उत्तर क्या सही है। इसका उत्तर जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। इसका उत्तर क्या सही है। इसका उत्तर जो है पेडेस्ट्रियन हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। 91 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया है कि इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई द मनी आई विल यू टू कोर्ट। इसका उत्तर क्या सही है। तो 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका आंसर जो है ड्रैग सही है। 92 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए, इसमें ईरर बताना है। क्या बताना है। ईरर बताना है। तो दिस द चिल्ड्रेन आर अटेंड योगा क्लासेज रेगुलरली। तो इसमें क्या ईरर है। इसमें ईरर जो है 92 नंबर जो प्रश्न है इसका ईरर आर अटेंड हो जाएगा, यह जो है ईरर है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 93 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है डिफेंड। क्या दिया गया है। डिफेंड दिया गया है। तो 93 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका आंसर जो है अबनाडोन हो जाएगा, इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसे देख लीजिए, 94 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका आंसर जो है ट्रेमेंडस हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, इसमें कौन सा जो है इसे गलत दिया गया है। इसे नाम पर यह जो है इसे गलत है, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, नाम पर यही गलत है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सरोवर का जो पर्यायवाची शब्द है इसका तालाब हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जिस पर आक्रमण हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो एक शब्द जो है आक्रांत हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ए सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो 98 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर मंतव्य हो जाएगा, यह जो है बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है आप ठीक कहते हो, इसमें ईरर है, इस क्या हो जाएगा। तो आप ठीक कहते, इसका उत्तर जो है, इसका आंसर ठीक कहते हैं हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि विफल का विलोम बताना है। तो विफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विफल का सफल हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।